Hey everyone, welcome back to my channel Illustrate Law. Here we make laws simple, fun and unforgettable with the help of illustrations, videos and jokes. यहाँ मैं आपको लॉ एक बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि मसालेदार एग्जाम्पल्स के साथ एक मूवी की तरह समझाती हूँ. Let's be honest, Bollywood has made police and courtrooms look like a circus. Loud, full-on shouting, instant decisions, flashy and dramatic. कभी जज एक ही दिन में फांसी की सज़ा सुना देता है तो कभी लॉयर एक डायलॉग बोलकर पूरा का पूरा केस जीत लेता है. बट इन रियलिटी लॉ इज़ अबाउट लॉजिक, राइट्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर. असल ज़िंदगी में कानून एकदम अलग है. यहाँ सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से होता है. असली कोर्ट रूम में इतना ड्रामा नहीं होता. सो टुडे विल फैक्ट चेक बॉलीवुड लॉ वर्सेस रियल लाइफ लॉ. लेट्स सेपरेट द ड्रामा फ्रॉम द धर्मा ऑफ लॉ. तो चलिए साथ में रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस समझते हैं. The judge's hammer, myth versus reality. In every Bollywood court scene, the judge bangs a hammer. Order, order. And the entire courtroom magically goes silent. फिल्म में लगता है जज के पास थॉर का हैमर है, एक ठक और पूरा हॉल शांत. But here is the truth. In real Indian courts, judges don't use any hammer or gavel, neither in district courts or high courts nor in the Supreme Court. असली कोर्ट में जज के पास ऐसा कोई हैमर होता ही नहीं. एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए. गैवल सिर्फ अमेरिका का कल्चर है. Unlike movies, Indian judges don't need a hammer to silence the crowd. Their very presence is enough to bring discipline in the courtroom. Historically, during British colonial influence, gavels had a ceremonial presence, but in practice, Indian courts never adopted it. So, Bollywood's hammer is just a prop. Indian judges don't need it. तो चाहे एक फिल्मी जज हैमर बजाए, असली कोर्ट में न्याय सिर्फ आवाज से होता है and not with hammer. Police arrest without warrant. Police storms in, shouts, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है and drags the accused away. फिल्म में लगता है अरेस्ट करना ट्रैफिक चालान काटने जितना इजी है. बिना वारंट, बिना बताए सीधा हाथ पकड़ के ले जाओ. But in reality, arrest is not that casual. Section 35 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, earlier section 41 of CRPC says police can arrest without warrant only for serious crimes like murder, rape, theft. यानी पुलिस को सिर्फ तब पावर है बिना वारंट अरेस्ट करने की जब जुर्म बड़ा हो, जैसे मर्डर या रेप. छोटी चीज़ों में हल्क बनकर घुसना रियल लाइफ में अलाउड नहीं है. पुलिस मस्ट ऑल्सो राइट रीजंस फॉर द अरेस्ट, शो द एक्यूज्ड एन अरेस्ट मेमो, inform their family and produce them before a magistrate within 24 hours. सोचो, अरेस्ट भी एक प्रॉपर पेपर वर्क है. मेमो, लिखित कारण, फैमिली को फ़ोन कॉल, सब मैंडेटरी है. फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ DK Basu वर्सेस स्टेट सेड अरेस्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग फैमिली इज इलीगल. DK Basu केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बताया है ट्रांसपेरेंसी कंपल्सरी है. पुलिस इज नॉट बॉलीवुड हल्क. एवरी अरेस्ट हैज रूल्स, राइट्स एंड रिकॉर्ड्स. अरेस्ट कोई फिल्मी किडनैपिंग नहीं, ये एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें आपके राइट्स हीरो होते हैं. थर्ड, कोर्टरूम ड्रामा, तारीख पे तारीख. द फेमस बॉलीवुड डायलॉग, सनी देओल शाउटिंग तारीख पे तारीख, जज हैमरिंग एंडलेसली. फिल्मों के कोर्टरूम किसी डेली सोप से कम नहीं लगते. कभी शाउटिंग मैच, कभी एंडलेस एडजर्नमेंट्स. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. इन रियल कोर्ट्स एडजर्नमेंट्स होती हैं, बट जजेस डोंट अलाउ शाउटिंग. लॉयर्स आर्ग्यू पोलाइटली विद लॉ एंड फैक्ट्स. यहाँ कोई माइक तोड़ने का चांस ही नहीं. कोर्ट में कामनेस ही असली रूल है, वरना जज तुरंत शट डाउन कर देते हैं. यस, adjournments happen, but BNSS 2023 now has e-filing
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड स्ट्रिक्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम्स टू रिड्यूस डिलेज। और नए BNSS के साथ तारीख पे तारीख का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब तो हियरिंग ऑनलाइन भी होती है और डेडलाइंस भी फिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन निर्भया केस अ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गेव जजमेंट इन लेस देन अ ईयर। बट रिमेंबर, कोर्टरूम इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज़ अ टेम्पल ऑफ जस्टिस। कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। विलियन कन्फेसेस इन लॉकअप, येस आई डिड इट, ये मैंने किया है, एंड इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड। फिल्म में इंस्पेक्टर का एक थप्पड़ और तुरंत कन्फेशन बाहर, केस क्लोज्ड। बट इन रियलिटी, सेक्शन 23 of BSC 2023, earlier section 25 of Evidence Act says, confession to police is not valid in court. इंस्पेक्टर के सामने बोला हुआ सच कोर्ट के कान तक जाता ही नहीं, सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने दी गई बात ही असली सबूत होती है। रीज़न, टू प्रिवेंट फोर्स्ड कन्फेशंस और टॉर्चर, क्योंकि कानून समझता है टॉर्चर से जो सच निकला वो असली सच नहीं होता, वो सिर्फ एक डर होता है। दैट इज़ वाई यू ऑफन सी क्रिमिनल्स रिट्रैक्टेड देयर कन्फेशन लेटर इन कोर्ट। यानी अक्सर ऐसा होता है, लॉकअप में हाथ जोड़कर कन्फेशन हो गया और कोर्ट में जाकर सर मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं वाला यू टर्न। चीटिंग करता है तो कन्फेशन बिफोर पुलिस इज जीरो एविडेंस इन कोर्ट। लॉकअप का कन्फेशन बस ड्रामा है, एविडेंस नहीं। जज गिविंग इंस्टेंट वर्डिक्ट्स। जज बैंग्स द गैवल वंस, मुजरिम को फांसी की सजा दी जाती है। केस सॉल्व्ड इन वन ड्रामेटिक सीन। ऐसे तो नहीं होता है। In real life, a case does not finish in one day. It's a whole journey with multiple steps. असली ट्रायल एक 3 घंटे की कोई मूवी नहीं, बल्कि एक फुल वेब सीरीज़ है। FIR से लेके जजमेंट तक हर एपिसोड इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेप इज़ FIR. The journey begins with the first information report, that is FIR. Earlier, crimes were listed under the IPC. Now, IPC has been replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita, that is BNS. That means, when you file an FIR, the police notes down which section of the BNS applies. मतलब, पहले FIR IPC के सेक्शंस में लिखी जाती थी, जैसे मर्डर सेक्शन 302 IPC, अब वही मर्डर लिखा जाता है BNS के सेक्शन 103 में। रूल्स वही हैं, बस नंबरिंग बदल गई है। As simple as that. After FIR comes investigation. Earlier CRPC, that is Code of Criminal Procedure, explained how police must investigate, collect evidence, record witness statements, arrest procedure. Now, the new Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita has replaced CRPC with almost the same rules but updated timelines and digital procedures. इन्वेस्टिगेशन बेसिकली मीन्स डिटेक्टिव मोड ऑन। सबूत जमा करना, गवाहों से बात करना, एक्यूज्ड को अरेस्ट करना। पहले CRPC गाइड करता था, अब BNSS करता है। अब तो BNSS ने ये भी मेंशन कर दिया है कि ज़्यादा डिले नहीं चलेगा। चार्जशीट फाइल करने की स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी प्रॉपरली कलेक्ट करना होगा। देन कम्स एविडेंस। Earlier, what counts as proof was decided by the Indian Evidence Act. Now it is the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, that is BSA. It covers witnesses, documents, and now, very importantly, electronic evidence like CCTV footage, WhatsApp chats, emails, etc. कोर्ट में असली क्लाइमैक्स तब होता है जब सबूत यानी एविडेंस प्रेजेंट होते हैं। पहले एविडेंस एक्ट बोलता था कि क्या वैलिड है और क्या नहीं, अब वही काम BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम करता है और नए ज़माने के डिजिटल सबूत को भी इम्पोर्टेंस देता है। मतलब अब फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड व्हाट्सएप का भी लीगल स्टेटस डिसाइड होगा। Finally, after FIR investigation and evidence, the court hears arguments from both sides. Only then does the judge give a verdict.
So unlike Bollywood, the judge cannot say guilty in one dialogue and finish it off. The whole process has to be followed properly. तो असली न्याय एक फुल कोर्स मील है. स्टार्टर्स में FIR, मेन कोर्स में इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस और डेजर्ट में जजमेंट. अगर जज एक ही सीन में सब कर दे तो उसे जस्टिस नहीं जंक फूड बोलेंगे. इन एवरी क्रिमिनल केस दिस प्रोसीजर इज फॉलोड. पहले FIR अंडर BNS, इन्वेस्टिगेशन BNSS के रूल से, एविडेंस BSA के अंडर और फिर जजमेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस होल आउटलाइन इज फॉर क्रिमिनल केसेस ओनली. 6th, hero lawyer giving emotional speech. In Bollywood movies, lawyer wins with one filmy dialogue, मेरे क्लाइंट का दिल साफ है माय लॉर्ड, इसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. बॉलीवुड के कोर्ट रूम्स में लॉयर इज इक्वल टू एक्टर और केस जीतना इज इक्वल टू बेस्ट डायलॉग डिलीवरी. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसे तो नहीं होता है. In reality, lawyers win cases with law, facts and precedents. Precedents यानी पुरानी जजमेंट्स की रेफरेंसेस देकर, नॉट विद इमोशनल स्पीचेस. असली एडवोकेट का असली वेपन है लॉ के सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और पुराने जजमेंट्स का ज्ञान. इमोशंस कैन सपोर्ट बट डिसीजंस कम ओनली फ्रॉम स्टैट्यूट्स एंड जजमेंट्स. दिल से बोलने का मतलब है सिंपैथी, लेकिन डिसीजन हमेशा दिमाग और कानून से आता है. फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर इन जॉली LLB हाउ द लॉयर साइट्स एक्चुअल लॉज, नॉट जस्ट फिल्मी डायलॉग्स. दैट इज वॉट इज क्लोजर टू रियलिटी. जॉली LLB में अरशद वारसी जब कानून कोर्ट करते हैं, वही असली कोर्ट का फ्लेवर है, ना कि मेरे क्लाइंट का दिल साफ है डायलॉग्स. इन कोर्ट, लॉ ओवर ड्रामा. कोर्ट रूम में असली हीरो डायलॉग नहीं, कानून होता है, यानी लॉ होता है. पुलिस बीटिंग एक्यूज्ड फॉर ट्रुथ. इन बॉलीवुड मूवीज, इंस्पेक्टर बीट्स सस्पेक्ट एंड देन द सस्पेक्ट ब्लर्ट्स आउट ट्रुथ इंस्टेंटली. मूवीज में सच डंडे के डर से निकलता है, जैसे सच कोई टूथपेस्ट ट्यूब हो. बट कस्टोडियल टॉर्चर इज इलीगल. इन रियल लाइफ, एविडेंस फ्रॉम इट इज इनएडमिसिबल. पिटाई से निकला हुआ कन्फेशन सीधे कोर्ट के डस्टबिन में जाता है. कानून टॉर्चर को कभी एक्सेप्ट नहीं करता. BNSS mandates medical checkups of arrested persons and holds police accountable for custodial violence. BNSS mandates medical checkups of arrested persons and holds police accountable for custodial violence. नए कानून में अरेस्ट के तुरंत बाद मेडिकल चेकअप ज़रूरी है ताकि लॉकअप का सच छुपाया ना जा सके. टॉर्चर डज नॉट ब्रिंग ट्रुथ, ओनली इलीगल एविडेंस. डंडे से सच नहीं निकलता और केस की वाट लग जाती है सो अलग. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. सो दैट वॉज बॉलीवुड लॉ वर्सेस रियल लाइफ लॉ. फिल्मों में जस्टिस एक थ्रिलर है, पर असल जिंदगी में जस्टिस एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है. बॉलीवुड कोर्ट्स गिव यू एंटरटेनमेंट, बट रियल लाइफ कोर्ट्स गिव यू राइट्स एंड जस्टिस. फिल्मों में आपको ड्रामा मिलेगा, लेकिन असली न्याय कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट से ही मिलता है. सो इफ़ यू लाइक दिस मिक्स ऑफ ड्रामा एंड धर्मा, please like, share and subscribe to Illustrate Law and hit that bell icon for another interesting video on Bollywood courts versus real life courts. Now, learning law is not boring at all but interesting, filmy and full of facts. See you in the next video.